Good morning, children. In this video, we will study the process of crystallization, how crystals are formed, and also what are chemical changes. So, in chapter 5, we have studied how salt is obtained from seawater. So, salt is obtained from seawater through the process of evaporation. ये हमने प्रोसेस लेसन 5th में पढ़ा था. उसमें आपने ये देखा था कि सी वाटर को किस तरह से शैलो पिट्स में भर के रखा जाता है, उसको वहाँ वाटर को रोक के रखा जाता है. इस तरह से स्क्वायर में इस तरह से शैलो पिट्स बनाए जाते हैं और सी वाटर को वहाँ भर के रखा जाता है. और जैसे ही वो सनलाइट से हीट हो जाता है वो वाटर, और जैसे जैसे वो हीट होता जाता है और जब वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से क्या होता है, जैसे जैसे हीट होता है वैसे वैसे उसमें वेपर्स बनते हैं, वो इवोपरेट होता है और कुछ ही दिनों में फ्यू डेज़ में पूरा का पूरा वाटर इवोपरेट हो जाता है और वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट नीचे रह जाता है, जिसमें वो सॉल्ट जो होता है वो प्योर नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और उसके क्रिस्टल्स बहुत स्मॉल रहते हैं. तो ये इसको मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि ये हम ऑलरेडी चैप्टर 5th में पढ़ चुके हैं. तो अब इसमें कैसे हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, कैसे इसमें से लार्ज क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड. किसी भी प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, उसके सॉल्यूशन से, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज. ये एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, जिसमें हमने देखा था कैसे सॉल्ट के क्रिस्टल बने थे, स्मॉलर बने थे, लेकिन लिक्विड से उसको सॉलिड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था या हमने उसको चेंज होते हुए देखा था. अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आपकी बुक में दे रखी है, एक्टिविटी 6.9 आप बुक में देख सकते हैं. टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. हीट द वाटर. आपको क्या करना है, एक कप भर के आपको बीकर में वाटर का डालना है और उसके बाद उसके अंदर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है. उसके बाद उस वाटर को आपको हीट करना है. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर. और जैसे ही वो बॉयल होना स्टार्ट कर दे तब आपको उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर धीरे डालना है, धीरे धीरे, और उस वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली, और उसको स्टर करते जाना है, उसको हिलाते जाना है. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व. और ये जो कॉपर सल्फेट पाउडर है वो आपको स्टर करते जाना है, और जैसे वो मिक्स हो जाता है फिर आपको और उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर 1 स्पून और ऐड कर देना है, और तब तक ऐड करते रहना है जब तक कि उसमें वो कॉपर सल्फेट पाउडर डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे. इट मीन्स कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स जब उसमें कोई भी दूसरा जो भी हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद कर देगा. तो जब ये हो जाए तब आपको उसके अंदर उसको क्या करना है, कंटिन्यू फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. जब ये स्टेज आ जाएगी कि जब आपका वो पाउडर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और उसमें नीचे बॉटम में वो दिखाई दे रहा है, स्टिर करते जा रहे हैं तो भी वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद आपको उस सॉल्यूशन को दूसरे बीकर में या उसको फिल्टर कर देना है ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएं. अलाउ इट टू कूल एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. उसके बाद आपको उसको ठंडा होने के लिए रख देना है, जिस दूसरे बीकर में आपने उसको फिल्टर करके ट्रांसफ़र किया था, और उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है. आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ बीकर. थोड़े टाइम के बाद, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसके अंदर आपको लार्ज क्रिस्टल्स दिखाई देंगे कॉपर सल्फेट के बॉटम में बीकर के, और
उसमें आप देख सकते हैं कि वो किस तरह के होंगे। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इस एक्टिविटी को हमने कैसे किया। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किस तरह से हमने सॉल्यूशन में से क्रिस्टल ऑब्टेन किए। इट इज़ अ टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। और हमने उसको कैसे प्यूरिफाई किया उस सब्सटेंस को जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी। तो आपने देखा आपने क्या किया, आपने बीकर के अंदर वाटर लिया और फिर उसके अंदर आपने कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड किया, उसको हीट किया और उसके अंदर पहले आपने सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले, फिर उसको आपने हीट किया और जैसे ही वो हीट हो गया उसके बाद आपने उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना स्टार्ट किया और उसको आप कंटिन्यूसली स्टिर करते रहे। और जब वो स्टिर करना बंद हो गया, जब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तब आपने उसको फ़िल्टर कर लिया दूसरे बीकर में और उसको ठंडा करने के लिए अलग रख दिया। तो थोड़ी देर में आपको उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे जो कि इस तरह के होंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इस तरह से बॉटम में दिखाई देंगे, बीकर की बॉटम में। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने 1 ग्लास कप फुल वाटर का डाला और फिर उसके अंदर आपने कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डाले, उसको हीट किया। हीट करने के साथ आप उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर स्पून से ऐड करके या प्लास्टिक के मेटल से, आपको इसमें मेटेलिक कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, आपको इसमें प्लास्टिक का ही जो भी आप ऐड करोगे वो प्लास्टिक ही यूज़ करना है उसको स्टिर करने के लिए भी। और उसको हिलाते जाना है और उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद डिज़ोल्व होने के बाद उसको ऐसे आप करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। फिर एक स्टेज पे जब वो डिज़ोल्व होना बंद कर देगा, फिर आपको उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करके दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना है और फिर उसको ठंडा होने के लिए बिना डिस्टर्ब किए रख देना है। और थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। तो अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। So in the next video we will study about chemical changes.